जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं इंडिया मैप। इंडिया मैप की हमने 3 क्लासें पढ़ ली हैं। पहली क्लास में पढ़ा था कि कर्क रेखा पर भारत के स्थित राज्य, भाषाओं के बारे में देखा था और कुछ दिशाओं के बारे में भी देखा था। और तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसके अपन लगाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अपन लगाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? तो जम्मू कश्मीर का संविधान है वो 17 नवंबर 1956 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया। कब दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को यह लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1957। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन 2 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और 35A। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के प्रावधान है जो 17 नवंबर 1956 से लागू थे। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे। तो कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं? अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे वो थे डोगरा शासक राजा हरि सिंह। कौन थे? डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। तो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे, डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह, जो अपन ने कल पढ़ा था जब अपन जम्मू कश्मीर पढ़ रहे थे। चौथा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगी है? तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो कितने देशों से लगी है? वो 3 देशों से लगी है। कितने दोस्तों? 3 देशों से लगी है। अपन देखते हैं वे 3 देश कौन कौन से हैं। ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगी है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से लगी हुई है, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी जगह इस तरीके से यहाँ से जम्मू कश्मीर से टच है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 3 देशों से लगी हुई है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने देश दोस्तों? 3। कौन कौन से? तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से लगी हुई है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि POK, पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर, POK कश्मीर का कितना प्रतिशत
भाग है। तो जब हम कश्मीर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने पीओके देखा था। पीओके कश्मीर का 30% भाग था। कितना दोस्तों? 30% भाग। और अक्साई चीन था, वो था 10% भाग। तो पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? 30% भाग है। अगला क्वेश्चन है, पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या दोस्तों? मुजफ्फराबाद। जो अपन कल पढ़ रहे थे उसमें अपन ने देखा था पीओके की राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पीओके के भाग नहीं है? सॉरी है। तो पीओके के भाग बताना अपन को। तो पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर, तो ये तीनों पीओके के भाग थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पीओके के भाग कौन कौन से हैं? गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसको अपन ने पीछे देख लिया है कि अक्साई चीन कश्मीर का 10% भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्साई चीन कश्मीर का 10% भाग है, जो अपन ने देखा था। एक बार अपन इसको देखते हैं मैप के हिसाब से। तो कल हम जब इसको मैप पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि इधर था पीओके, ये पूरा भाग क्या था? पीओके, इतना भाग। और इतना सा भाग क्या था? अक्साई चीन। पीओके पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर को 3 भागों में बांटा था, गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। यहाँ से ये अलग हो जाता है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर, ये है पीओके। पीओके ये था 30% भाग। जबकि ये अक्साई चीन था, ये था अक्साई चीन। अक्साई चीन कितना है? 10% भाग है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया है? अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया है? अपन ने देखा अक्साई चीन भारत का था, कश्मीर का भाग था, तो इसको चीन ने हड़प लिया। चीन ने अक्साई चीन को चीन ने कब कब अधिकार किया? तो सन 1962 में साइनो इंडिया वार के दौरान। साइनो इंडिया वार के द्वारा इसको क्या किया? इसको चीन ने हड़प लिया। साइनो इंडिया वार के द्वारा कब? 1962। 1962 में चीन ने अक्साई चीन को 1962 में साइनो इंडिया वार के द्वारा हड़प लिया। और जो कितना प्रतिशत भाग है? ये है 10% भाग। इसको भी अपन ने देख लिया है, 10% भाग है कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन
दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता था, वो किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता था, वो हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता की अवधि क्या है? तो पंचशील समझौते की अवधि है, वो थी 29 अप्रैल, कब दोस्तों? 29 अप्रैल 1954 से स्टार्ट हुई थी। कब दोस्तों? 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 से स्टार्ट हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। पंच का मतलब होता है 5 ईयर के, तो 1954 के लास्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था और 1960 के प्रारंभ में यह ख़त्म हुआ था, तो 5 साल हो गए। तो इसकी अवधि है 1954 से 1960 के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। और पंचशील समझौता की अवधि क्या थी? तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को स्टार्ट हुआ था, 5 साल का था। तो 1954 के अंत से लगाकर 1960 के प्रारंभ, ये हो जाते 5 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1954 से 1960 के बीच। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन पाकिस्तान को कौन सी सड़क जोड़ती है? तो चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो इसका जब हम मैप के हिसाब से पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था CPEC सड़क। CPEC सड़क थी जो कि चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती थी। और अपन ने देखा था काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे भी उसी को पाकिस्तान को जोड़ती है, चाइना और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क है CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और काराकोरम हाईवे, ये दोनों जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान। तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। क्या दोस्तों? सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा था? सियाचिन। और सियाचिन में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था पाकिस्तान को भगाने के लिए। अपन ने कल कश्मीर को पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसके आंसर सही से लगा देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको क्रमबद्ध आपको पूरी वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या है दोस्तों?
तो इसका आंसर है सियाचिन। क्या दोस्तों? सियाचिन। सियाचिन पर पाकिस्तानी सैनिकों ने 6450 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी में से एक पर कब्जा कर लिया था। वे बहुत मजबूत पोजीशन में थे क्योंकि वे चोटी पर बैठे थे। जब भी भारतीय सैनिक जाते थे चोटी पर चढ़ते तो वे ऊपर से उस पर गोली चला देते थे। तो फिर भारतीय सैन्य ठिकानों को तो आसानी से निशाना बना सकते थे और उनको निशाना बनाना बहुत मुश्किल था। जैसे कोई यहाँ पर कोई बैठा है तो यहाँ से बैठा बंदा, यहाँ से कोई जाते हुआ बंदा, तो यहाँ से ये तो सही से निशाना मिला देगा इसमें, लेकिन ये इसमें नहीं मिला पाएगा। तो यही हुआ था कि जब पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था तो वहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे वो यहाँ से जाते थे तो पाकिस्तान यहाँ से क्या करते थे, इसको मार देते थे। तो उसके दौरान पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन राजीव चलाया गया। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? तो सियाचिन से है। अगला क्वेश्चन क्या है ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघदूत का संबंध भी किससे है दोस्तों? तो वो भी सियाचिन से है। किससे दोस्तों? सियाचिन से। ये सियाचिन से संबंध है। इस पे जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था वो चलाया गया था 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तानियों को खदाड़े गए। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? तो नुब्रा और श्योक नदी कहाँ पे बहती है दोस्तों? तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा घाटी से बहती है नुब्रा नदी। सियाचिन हिमालय से यह सियाचिन हिमानी से लगभग 5,753 मीटर की ऊंचाई पर यह नदी उत्पन्न होती है और यह श्योक नदी में मिल जाती है। नुब्रा नदी श्योक नदी में मिल जाती है। तो नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ पे बहती है? वो बहती है दोस्तों लद्दाख। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कारगिल का वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? तो कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। विजय ऑपरेशन चलाया गया था सन 1999 में। सन 1999 में चलाया गया था और यह पाकिस्तानियों को भगाने के लिए चलाया गया था और इस युद्ध का कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन था। तो कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? विजय ऑपरेशन था। कब चलाया गया था? सन 1999 में चलाया गया था और इसका कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था कि शिमला समझौता का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है 18 कि कारगिल पर थल सेना के
ऑपरेशन का नाम क्या था? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में है कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन। वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या था? विजय ऑपरेशन। जबकि कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? तो जो कारगिल था, कारगिल पर थल सेना के जो ऑपरेशन का नाम था वो था सफ़ेद सागर। क्या था दोस्तों? सफ़ेद सागर। तो कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? सफ़ेद सागर। जबकि वायुसेना का ऑपरेशन का नाम क्या था? विजय ऑपरेशन। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थल सेना पूछे तो सफ़ेद सागर, वायुसेना पूछे तो क्या था दोस्तों? विजय ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत बोले तो लिटिल तिब्बत किसे कहते हैं? तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? वो भी क्या है? लद्दाख। अगर दोस्तों आपने वीडियो देखी है तो आप आसानी से बता सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट वो है लद्दाख के, क्या है? लद्दाख का लेह एयरपोर्ट। लद्दाख में है लेह एयरपोर्ट, वो कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है लेह एयरपोर्ट। इसको अपन ने कल पढ़ा था। लेह एयरपोर्ट है वो है भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी किसने दोस्तों? तो श्रीनगर की स्थापना की थी राजा अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की थी राजा अशोक ने। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर की राजधानी दो है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। जम्मू कब तक राजधानी रहती है और श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो जो जम्मू है, श्रीनगर है, श्रीनगर रहता है गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में बोले तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक। मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च से अक्टूबर तक। जबकि जो जम्मू है, जम्मू कब राजधानी रहती है? तो ठंडों के दिनों में, अक्टूबर से मार्च तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मार्च तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? तो जो बारामूला पहाड़ी है, तो वो अत्यधिक चुंबकशीलता होने के कारण कोई भी वहाँ से विमान गुजरता है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बारामूला त्रिभुज ए भी खींच लेती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बारामूला पर्वत है और वो बारामूला है ए नहीं खींचती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो कल हमने पढ़ा था कि उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुलमर्ग में स्थित है। जबकि जो गुलबर्गा है वो कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा अपन पढ़ेंगे कर्नाटक में, जबकि गुलमर्ग पढ़ा अपन ने कश्मीर में। तो गुलमर्ग में क्या है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन क्या है? सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे होना था कि थल सेना। क्या दोस्तों? थल सेना। तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या है? तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर। क्या दोस्तों? उधमपुर। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत बताइए। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? ये कल हमने याद किया था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर में हमने पढ़े थे 4 दर्रे। कौन कौन से थे? वो थे काराकोरम दर्रा, जोजिला, बुर्जला और बनिहाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। इधर था काराकोरम दर्रा, इधर था बनिहाल, इधर था बुर्जला, इधर था जोजिला। तो काराकोरम, बनिहाल, बुर्जला, जोजिला कल अपन ने याद किया था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग क्या है? कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसको अपन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। पहले देखते हैं जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है। तो जवाहर सुरंग की लंबाई है वो है 2.85 किलोमीटर। 2.85 किलोमीटर। कौन सी? जवाहर सुरंग को अपन बनिहाल सुरंग भी कहते हैं या बनिहाल दर्रा। तो जवाहर सुरंग को अपन कहते हैं बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रा। सॉरी, अब बात करते हैं बनिहाल सुरंग। बनिहाल सुरंग की लंबाई कितनी है? वो है 8.45 किलोमीटर। इसको दोस्तों जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग नहीं बोलते हैं, वो गलत है। जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर। बनिहाल सुरंग की लंबाई कितनी है? 8.45 किलोमीटर। जबकि जो लद्दाख सुरंग है, लद्दाख सुरंग की लंबाई है 14.2 किलोमीटर। और कटारा सुरंग की लंबाई कितनी है? कटारा सुरंग की लंबाई है वो है 12.89 किलोमीटर। तो इसमें से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसमें से सबसे लंबी सुरंग है लद्दाख सुरंग। इसका राइट आंसर क्या है? लद्दाख सुरंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की फसलें तो क्या ही है, जैसे कि चावल है, मक्का है और गेहूँ है, जो है ये सभी क्या है? अखरोट, बादाम, नाशपाती, केसर, सेब, ये सभी मधु, ये सभी क्या है? तो ये सभी है यहाँ की मुख्य फसलें। लेकिन इनमें से क्या दिया है? कुछ नाम दिए, जैसे कि सेब, केसर। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल है
सेब भी है और केसर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। तो दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन 31। अब आते हैं कुछ डायग्राम के हिसाब से, जैसे कि ये है दर्रा की पहचान है, दर्रा को पहचाने। तो दर्रा को अपन को पहचानना है कि कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जला, जोजला। तो 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे है काराकोरम दर्रा। काराकोरम इधर है, बनिहाल इधर है, बुर्जला इधर है, जोजला। तो 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे है बुर्जला दर्रा। 1 नंबर पे बुर्जला, और कहीं पे दिख रहा है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जला दर्रा। 1 नंबर पे है बुर्जला दर्रा, 2 नंबर पे है काराकोरम दर्रा, 3 नंबर पे है बनिहाल दर्रा, 4 नंबर पे है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की पहचान है, पर्वतों को पहचान करें। पर्वतों की पहचान करना अपन को। तो पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पहले नंबर पे क्या है? काराकोरम। और दूसरे नंबर पे क्या है? लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख नहीं, 1 1 2 3 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन गलत है। इसमें से पहले है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख। तो इसको आना है यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें। तो निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें, तो इसको अपन को क्षेत्र को पहचानना है। तो इसको देखा था दोस्तों अपन ने कि ये है पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? 30% भाग है। जिसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक है इधर है गिलगित, इधर है बाल्टिस्तान, इधर है आज़ाद कश्मीर, और ये छोटा सा भाग क्या है? ये है क्या दोस्तों? अपन को क्या देखना? गिलगित, आज़ाद कश्मीर, सॉरी बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सियाचिन। तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है, पहला नंबर क्या है? तो बनिहाल, गिलगित। पहले नंबर पे गिलगित, दूसरे नंबर पे आज़ाद कश्मीर, तीसरे नंबर पे बाल्टिस्तान, चौथे नंबर पे सियाचिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न, इसमें भी क्या है? क्षेत्र की पहचान करना है। तो निम्नलिखित क्षेत्र की पहचान करें। इसको भी अपन को क्षेत्रों की पहचान करना है। जैसे 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे है जम्मू, 2 नंबर पे क्या है? लद्दाख, 3 नंबर पे क्या है? अक्षय चीन, चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे है अक्षय चीन, चौथे नंबर पे क्या है? अक्षय चीन। तो अक्षय चीन चौथे नंबर पे किधर है? इधर। तो पहले नंबर पे क्या है? जम्मू, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे कश्मीर, चौथे नंबर पर अक्षय चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, अक्षय चीन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो बोले तो लंबवत किरणें किनको नहीं मिलती है? तो दोस्तों हमने पहली या दूसरी क्लास में हमने देखा था कि सूर्य की किरणें हैं
वो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा के बीच में ही सूर्य क्या है कि सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। यहाँ से जाती है कर्क रेखा और नीचे से जाती है वो विषुवत रेखा और नीचे से जाती है मकर रेखा। तो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। उसके बाद सूर्य का किरणें हैं वो जाती तो हैं पर कैसे जाती हैं, तिरछी जाने लगती हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे इधर को जाएंगे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। और कर्क रेखा और वो मकर रेखा के बीच में सूर्य लंबवत चमकता है, बोले तो लंबवत चमकता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए थे, कौन कौन से, एक था मुंबई, एक था चेन्नई, एक था तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम किधर है, तिरुवनंतपुरम है नीचे, ये है तिरुवनंतपुरम। तो ये तीनों तो क्या है, मकर रेखा, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। तो जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा के बीचों बीच में है, बीचों बीच में है। तो यहाँ से सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ तक लंबवत चमकेंगी और इधर इन राज्यों में तिरछी पड़ेंगी। तो जो मुंबई है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, तो इन पे तो लंबवत चमकेगा। लेकिन उसमें चौथा आंसर ऑप्शन था, वो था कि श्रीनगर। श्रीनगर किधर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या दोस्तों, श्रीनगर। इसमें यही तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें, ऊर्ध्वाधर बोले तो 90 डिग्री किरणें नहीं मिलती हैं। तो मुंबई में मिलती है, चेन्नई में मिलती है, तिरुवनंतपुरम में मिलती है, लेकिन श्रीनगर में मिलती तो है सूर्य की किरणें, लेकिन कैसी मिलती हैं दोस्तों, तिरछी मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू।